वेलकम टू मैथ डॉट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक और इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए पंजाब बोर्ड की तरफ से तकरीबन तमाम सब्जेक्ट का सिलेबस मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सेशन 2025 टू 26 और इसके बाद के सालों के लिए पंजाब बोर्ड की तरफ से जारी करदा न्यू सिलेबस के मुताबिक 9th क्लास मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन टॉपिक वाइज एक शॉर्ट सा ओवरव्यू करेंगे। 9th क्लास मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस के मुताबिक पहला चैप्टर है रियल नंबर्स। इस चैप्टर के आगाज़ में नंबर सिस्टम की तारीख के मतलब बताया गया है कि कैसे डिफरेंट टाइम्स में नंबर्स, नंबर सिस्टम और नंबर्स के लिए सिंबल्स, नोटेशंस बनती रहीं और कैसे वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें चेंजेस और एडवांसमेंट आती गई। सबसे पहले जिक्र है सुमेरियंस का। इस दौर में बेस 60 का एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसमें डिफरेंट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल और लार्ज साइज कोन्स, बीड्स, स्फीयर्स शेप का इस्तेमाल किया जाता था। इसी बेस 60 के सिस्टम की मदद से उस दौर में टाइम मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट्स बनाए गए जैसे सेकेंड्स और मिनट जो आज भी इस्तेमाल में हैं। इसके बाद जिक्र है इजिप्शियन का। इस टाइम में डेसिमल सिस्टम बनाया गया। इसी सिस्टम के तहत 10 की पावर्स के लिए कुछ सिंबल्स अपनाई गई जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। इसी ड्यूरेशन में नंबर्स को लेफ़्ट टू राइट लिखने का मेथड स्टार्ट हुआ जो आज तक एप्लीकेबल है। इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा प्लेस वैल्यू वाला नंबर सबसे लेफ़्ट साइड पे होगा और उससे कम प्लेस वैल्यू वाला नंबर उसकी राइट पे और इसी तरह लेफ़्ट टू राइट लिखते जाएँगे जैसे आपको नीचे एग्जांपल में बताया हुआ है। इसके बाद ज़िक्र है रोमन्स का। इन्होंने 7 लेटर्स पर मुश्तमिल नंबर्स को रिप्रेज़ेंट करने का एक सिस्टम बनाया। वो 7 लेटर्स थे आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम जो कि बिलतरतीब 1, 5, 10, 50, 100, 500 और 1000 को रिप्रेज़ेंट करते हैं। इसी ड्यूरेशन में तिजारती लेन-देन, हिसाब-किताब और डाटा का रिकॉर्ड रखने में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हुई। लास्ट पॉइंट में रोमन नंबर्स इसकी सिंबल्स दी गई हैं, आप ज़रूर इनसे वाकिफ़ होंगे। नेक्स्ट है इंडियंस। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस का मैथ की डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। इस कंट्रीब्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाना। इन्होंने ज़ीरो का कॉन्सेप्ट दिया जो कि पिछले किसी दौर, पिछले किसी भी नंबर सिस्टम में हमने नोटिस नहीं किया। यही दौर आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स की बुनियाद भी समझा जाता है। इन लोगों ने पहले से मौजूद नंबर सिस्टम्स में बहुत सी इंप्रूवमेंट की। इंडिया यानी उस वक्त के सब कॉन्टिनेंट में अरब ताजरों का काफ़ी असर और रसूख पाया जाता था जिस वजह से इंडियन और अरेबिक नंबर्स का एक मिक्सचर बना जिसे इंडो अरेबिक न्यूमेरल से जाना जाता है। यहीं से मॉडर्न मैथमेटिक्स का आगाज़ हुआ। उसके बाद जिक्र आता है अरब्स का। अरब के टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है अल-ख्वारिज़मी का अलजबरा। इसके अलावा अल-कराजी नामी मैथमेटिशियन का रोल भी काबिल ज़िक्र है। इन्होंने मैथमेटिकल नॉलेज को बहुत वुसअत दी, वेस्ट तक फैलाया इसको। इसी तरह सदियों की एवोल्यूशन के बाद आज का मॉडर्न मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम, सिंबल्स, नोटेशंस और ऑपरेशंस वजूद में आए। इनमें सबसे अहम है बाइनरी और हेक्साडेसिमल सिस्टम्स जो कि जदीद डिजिटल दौर की कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वगैरह की बुनियाद हैं। इसी तरह वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ तरह के नंबर्स वजूद में आए जैसे डेसिमल्स, रैशनल्स, इरेशनल्स और इन्हीं नंबर के कलेक्शन को बाद में रियल नंबर्स का नाम दे दिया गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जिक्र रियल नंबर्स में इस वजह से है क्योंकि रियल नंबर्स दरअसल इन्हीं दो तरह के नंबर्स के मिलने से बनते हैं, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शन को ही रियल नंबर्स कहा जाता है। इन दोनों में फ़र्क इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से इसके लिए एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जो कि आपको इसी प्लेलिस्ट की इसी वीडियो के पास मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। रैशनल नंबर्स आमतौर पे समझा जाता है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। इसके अलावा जो इंटीजर्स हैं, जो परफेक्ट नंबर है 1, 2, 3 या कोई फ्रैक्शन की फॉर्म में है 1/2, 3/7 या कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, यानी जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर फाइनाइट हों, वो भी रैशनल होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर सारे ही रैशनल नहीं होते, सिर्फ वो रैशनल होते हैं जो रिकरिंग होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो या तो सेम ही डिजिट रिपीट होता है या कोई सेम पैटर्न रिपीट होता है जैसे 0.131313। इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी एंडलेस होते हैं, जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद फिर नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। और ये नॉन रिकरिंग होते हैं, कोई सेम डिजिट या सेम पैटर्न रिपीट नहीं होता। जैसे अगर हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर पे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या क्यूब रूट अप्लाई करते हैं किसी ऐसे नंबर पे जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो उनका आंसर भी
इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आंसर देंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इस टॉपिक में हम सीखेंगे कि कैसे रियल नंबर्स को, चाहे वो रैशनल हैं या इरेशनल हैं, उन्हें नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से समझने के लिए इनके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, जो कि आपको इसी 9th क्लास चैप्टर 1 वाली प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के पास मिल जाएंगी। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के नाम दिए गए हैं, जैसे कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल नंबर की इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल नंबर की इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिन्हें ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेडिकल एक्सप्रेशंस। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कोई रेडिकल साइन हो, कोई रूट हो, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, कोई भी, उसे रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे इसे जनरली लिखना हो तो इसे एक्स के nth रूट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि सेकंड लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर n जो कि रेडिकल के वैल्यू लिखा होगा, वो रेडिकल का इंडेक्स कहलाता है। जैसे स्क्वायर रूट होगा तो इंडेक्स 2 होगा, क्यूब रूट होगा तो इंडेक्स 3 होगा। रेडिकल के अंदर जो नंबर लिखा हुआ होगा उसे रेडिकैन बोलेंगे। जैसे लास्ट पे एग्जांपल दी हुई है 3 + स्क्वायर रूट 2, तो उसमें स्क्वायर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, तो 2 इसका रेडिकैन है और उसका इंडेक्स भी 2 है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट होता तो ये 3 था, फोर्थ रूट होता तो इसका इंडेक्स 4 होना था। नेक्स्ट टॉपिक में रेडिकल एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ लॉज बताए गए हैं। उससे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सर्ड। सर्ड दरअसल एक ऐसा रेडिकल होता है जो इरेशनल होगा, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ डिजिट यानी रेडिकेंड जो है वो रैशनल होगा। जैसे एग्जांपल दी हुई है स्क्वायर रूट 2, तो अकेला 2 एज ए इंटीजर रैशनल नंबर है। लेकिन जब स्क्वायर रूट 2 की बात करते हैं तो इसका आंसर डेसिमल पॉइंट के बाद इनफाइनाइट नंबर्स तक चलता है और कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं होता, जिस वजह से स्क्वायर रूट 2 एज ए होल इरेशनल है। तो ये एक सर्ड है। अगर 25 की बात करें तो वो एक सर्ड नहीं है, क्योंकि 25 रैशनल है, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर आएगा 5, जो कि एज ए इंटीजर वो भी एक रैशनल नंबर है, तो वो सर्ड नहीं होगा। तो सर्ड के लिए ज़रूरी है कि रेडिकैंड रैशनल हो, और जब उसके ऊपर रेडिकल अप्लाई किया जाए तो वो एक इरेशनल आंसर दे, यानी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आंसर दे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, एक फ्रैक्शन दी हुई होगी जिसके डिनोमिनेटर में कोई रेडिकल एक्सप्रेशन होगी या कोई पार्ट होगा जो कि रेडिकल या इरेशनल फॉर्म में होगा। तो हम उसे इस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि वो डिनोमिनेटर में से वो इरेशनल पार्ट, रेडिकल पार्ट एलिमिनेट हो जाए, रिमूव हो जाए। तो इसे बोलेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट रियल नंबर की एप्लीकेशंस हैं। किसी भी फील्ड में आप जहाँ पर भी नंबर्स को डील करते हैं वो रियल नंबर की एप्लीकेशन है। आप दुकान पे जाते हैं, कोई हिसाब किताब करते हैं, लेन देन करते हैं, तो ये रियल नंबर की एप्लीकेशन है। इसके अलावा ये कुछ जो बुक पे दी हुई एप्लीकेशंस थी उनको एनालिस्ट किया हुआ है। इसके अलावा आगे उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया हुआ है। जैसे टेम्परेचर कन्वर्जन है, टेम्परेचर्स के स्केल्स की रीडिंग्स होंगी, उनको एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। इसके अलावा आगे कुछ प्रॉफिट और लॉस यानी सेल परचेज़ वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये भी चूँकि नंबर्स को डील कर रहे हैं, ये भी रियल नंबर्स की एप्लीकेशन। इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन और एक जो शॉर्ट सा ओवरव्यू था, वो ख़त्म हुआ। अगर आपको वीडियो का कंटेंट, वीडियो का मेथड अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसे अपने स्टूडेंट्स, अपने कोलीग्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो से मुतल्लक, वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड या मैथ से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप उससे मुतल्लक कमेंट कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल में दिए हुए ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।